हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। आज के जो एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं दीज आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज टॉपिक। ठीक है, कुछ 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसके बेसिस पर हम इन टॉपिक्स में से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स जैसे मैं रीड कर रही थी तो व्हाट आई सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि एसआई से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाइए या फिर जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड करवाइए। तो जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप सभी जानते हैं, सिलेबस सबका ऑलमोस्ट कॉमन ही है। वेदर इट इज़ अकाउंट असिस्टेंट, एसआई का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट है या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, उसमें भी जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पार्ट है वो भी सिमिलर ही है। तो ये सभी के लिए है। ठीक है, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सब एग्जाम्स के लिए हैं, तो आपको ये एमसीक्यूज कवर करने ही हैं किसी भी हालत में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। अपने अपने आंसर्स साथ के साथ आप लोग गेस करते जाएंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने पढ़ा है ना, वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट कैन बी डेटा ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी डेटा ऑफ बैंक, इट कैन बी डेटा ऑफ स्कूल कॉलेज, किसी भी तरह का डेटा जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको मैनेज करना है ताकि ईजिली एक्सेस कर पाएँ, ईजिली रिट्रीव कर पाएँ। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब इनमें से कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? IBM DB2। IBM का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एंड DB का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस। ठीक है, सो IBM DB2 इज व्हाट? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। Second question, Dash is a software program which allows us to access the internet and view web pages on a computer। हम अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जब भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करना होता है, हमें कोई वेब पेज पे जाना होता है, हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है, हम किसके थ्रू करते हैं? हम वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। और वेब ब्राउज़र भी क्या है? एक एप्लीकेशन ही है। तो ये क्या हुआ? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो फ्रॉम द ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग कंप्यूटर वाई यहाँ पर नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेबसाइट, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट टू सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। विच सॉफ्टवेयर हैज़ एक्सक्लूसिव फीचर शेल। जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस करवाए, इवन जो कोर्स में स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते होंगे, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, हमने शेल पढ़ा है, राइट? तो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच हैज़ द एक्सक्लूसिव फीचर शेल? वैसे हमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन नहीं दिए, बट स्टिल विल सी थ्रू द ऑप्शंस। डॉस का फुल फॉर्म आपको पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूनिक्स। तो जिसमें एक शेल का एक्सक्लूसिव है, शेल मतलब कमांड इंटरप्रेटर का फीचर है, जो कमांड्स को कन्वर्ट करे मशीन कोड में, वो किस में है? यूनिक्स में। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, लास्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जैसे कि यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, अगर उनमें हम देखें तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए होंगे और आपको पूछा होगा इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इनकी कैटेगरीज में आते हैं। बिकॉज फ्रॉम द ऑप्शंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर? तो ये तो आपको पता है। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो दो तरह में हम लोग उन्हें बताते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए हम बोल सकते हैं, या सिस्टम में प्रॉपर्ली वर्क, ऑपरेशंस, कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होते हैं, है ना, सिस्टम के काम के लिए होते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। और वो सॉफ्टवेयर्स जो अकॉर्डिंग टू यूजर्स बनते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजर्स एज इन जो कौन से होते हैं? टास्क ओरिएंटेड, स्पेशल और स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो हमारी
टास्क के हिसाब से, हमारी यूजेज के हिसाब से बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फोटो खींचनी होती है तो कैमरा एक एप्लीकेशन होती है, कैमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमराज होते हैं विद फिल्टर्स एंड ऑल, है ना। हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कितने हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब है ना। हमें डेटाबेस मैनेजमेंट करनी है तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे IBM DB2 हमने पढ़ा, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने पढ़ा, तो ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए भी देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल आप जेके एग्जाम क्रैकर का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो हर टास्क, हर पर्पस के बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम की प्रॉपर ऑपरेशन फंक्शनिंग के लिए, उन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेसिक एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये करेक्ट कर लीजिएगा, DOS है, नॉट DOC। माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या हुआ, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। SS मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स हमने पढ़ा था, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी क्या हुआ, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप किसके लिए होता है, एडिटिंग पर्पस के लिए, राइट। फोटोशॉप हम लोग करते हैं, पिक्चर्स एडिटिंग, फिल्टर्स उसमें लगाना, करेक्शंस करना, इस सब के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क के बेसिस पर है, तो ये क्या हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, यहाँ पर ऑप्शंस आपको ध्यान से रीड करने हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो मेंशन पॉइंट्स। हमें कुछ 4 पॉइंट्स दिए, हमें बोला इनमें से कौन सा करेक्ट है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना नहीं काम करता, उसको एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको एक सपोर्टिंग हार्डवेयर चाहिए होता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट एक्सपेंसिव एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एक्सपेंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो एक एक्सपेंसिव नहीं है और कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस है, तो ऐसा नहीं है, इट कैन बी एक्सपेंसिव, राइट। सो ये तो गलत हो गया। हार्डवेयर इज एवरी टाइम एक्सपेंस, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत। हार्डवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, नो। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब आपको पता है क्या होता है, तो इसके फीचर्स हम लोग देखेंगे। जेनरिक, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सपोर्टेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है मोर इंटरैक्टिव, क्लोज टू द यूजर, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू कैरी, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स। फोर्थ है लो लेवल लैंग्वेज, इजी टू इंस्टॉल, हाईली कॉम्पैक्ट। तो लो लेवल लैंग्वेज पे तो नहीं होते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरली किस पर बनते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस पे। नॉट ऑलवेज इजी टू इंस्टॉल, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट पॉइंट सही। इजी टू कैरी, इंस्टॉलेशन इज कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर, राइट, तो ये भी गलत हो गया। मोर इंटरैक्टिव, क्लोज टू द यूजर। हमने जो भी स्टूडेंट्स ने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास अगर अटेम्प्ट किया होगा तो मैंने आपको बताया था, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो किसके क्लोज होती है, यूज़र के क्लोज होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर क्लोज टू द यूज़र, क्यों, क्योंकि जब हम एक सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, हम किसके थ्रू करते हैं, ऐप्स के थ्रू ही करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सिस्टम से इंटरैक्ट करोगे, ऐसा ही होगा। तो हम सिस्टम से एप्लीकेशंस के थ्रू ही इंटरैक्ट करते हैं, और जो क्लोजर सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरैक्टिव होते हैं क्योंकि हम इजीली हर ऐप्स जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, जिसे हम सिंपल, उनका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जो हम आसानी से समझ जाते हैं। जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जनरली ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते हैं जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप्स आप लोग देखते हैं। सो करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन बी, क्योंकि जो बाकी सारे ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कुछ ट्रू हैं, कुछ गलत हैं, तो इसीलिए अप्रोप्रिएट वन कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन 7 रीड कीजिए। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड एज, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स में होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर, हमें बताना है इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है। नेटवर्क राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड नेटवर्क केबल्स, ये किस में आ गए, नेटवर्किंग हार्डवेयर में आ गए, है ना। ये नेटवर्क हार्डवेयर के कंपोनेंट्स आ गए, तो ये सब तो हार्डवेयर हो गया। इनमें से सॉफ्टवेयर क्या बचा हमारे पास, एप्लीकेशन गेटवे, ये एक सॉफ्टवेयर है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 9 एंड 10 चलिए जल्दी से रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको बताया कि कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो इंटरप्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड कंपाइलर। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। नंबर 2, लैंग्वेज कन्वर्टर्स। लैंग्वेज कन्वर्टर्स मतलब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से एग्जांपल आ जाती है इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, ये सब लैंग्वेज कन्वर्टर्स होते हैं। फिर आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल लंबे समय तक काम करे, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। तो वो सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो सिस्टम की एनालाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, जो सिस्टम को मेनटेन करने के लिए ताकि वो लंबे समय तक काम करे, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपको दूँ तो एंटीवायरस। एंटीवायरस का क्या काम होता है, वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करना हमारे सिस्टम से, ताकि हमारे सिस्टम में किसी भी तरह का करप्शन ना हो, कोई भी फॉल्ट ना आए, हमारे सिस्टम में डैमेज ना आए। तो एक तरह से वो सिस्टम को मेंटेन ही कर रहे हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर तो लैंग्वेज कन्वर्टर्स हैं, तो ये क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट, ऑफिस सूट, तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये जितने भी आपने पढ़े हैं ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स अपनी, जो भी सॉफ्टवेयर्स हम पढ़ते हैं ना, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि सॉफ्टवेयर कैसे अवेलेबल है, कुछ टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें से एक टाइप आ जाता है ओपन सोर्स। ठीक है, एक हम इसमें मेजर टाइप और पढ़ते हैं क्लोज सोर्स, वैसे हम और भी पढ़ते हैं फ्रीवेयर, शेयरवेयर्स, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। मेजरली हमें ये समझना है कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझ लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं हम उन्हें ओपन सोर्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड फ्री होता है, फ्री भी नहीं हम कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो सॉफ्टवेयर्स जिस कोड में वो बने, आपको ये तो पता है सॉफ्टवेयर्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, कोड में लिखा जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर्स का कोड अवेलेबल होता है फॉर एवरीवन टू यूज़, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स का कोड अवेलेबल होता है कि उसे कोई भी यूज़ कर सके, जो भी उस सॉफ्टवेयर को, जो भी पर्सन बनाता है, उस प्रोग्रामिंग कोड को लिखता है, वो एक लाइसेंस के साथ उसे फ्री दे देता है, फ्री दे देता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अमाउंट भी चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो जो ताकि उसे कोई भी यूज़ कर सके, अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशंस कर सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास उसका सोर्स कोड भी है, मैं चाहती हूँ उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करना, तो मैं उसके सोर्स कोड से उसमें चेंजेस कर सकती हूँ, इफ आई एम अ प्रोग्रामर, राइट। तो उन तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनका सोर्स फ्री होता है। इनको ओपन सोर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल होता है फॉर द पीपल टू यूज़। जो इसको बनाता है वो एक लाइसेंस के साथ इसको फ्री दे देता है। ठीक है, सो उन्हीं को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। अब हमें पूछा गया है इनमें से ओपन सोर्स कौन कौन सा नहीं है, ये बताना है हमको। तो लिबर ऑफिस, GNU इमेज मैनिपुलेशन एंड MySQL, ये तीनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब होता है जिन सॉफ्टवेयर्स का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, आप उस एप्लीकेशन को जब भी आपको यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस, फ्री नहीं है। आपको एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, आपको उनको इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम पे या कंप्यूटर पे पैसे देने पड़ते हैं, और उनका सोर्स कोड भी फ्री नहीं होता। उसी तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, जिनका सोर्स कोड भी फ्री नहीं होता। एक और चीज़ याद रखना, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स को हम लोग प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर बोला जाए या क्लोज सोर्स बोला जाए, एक ही बात है।
अब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्लोज सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको वैसा ही एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स यूज़ करना है तो वो लिबर ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद GNU इमेज मैनिपुलेशन, ये किसकी तरह काम करता है, एडोब फोटोशॉप की तरह, फोटोशॉप एंड इस तरह के पर्पज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर होता है, GNU इमेज मैनिपुलेशन। देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है, एक ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये सभी के सभी ओपन सोर्स की एग्जांपल्स हैं, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक क्लियर हो गया ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से रीड कीजिए। डेवलपिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन मीन, अगर आपको एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसका मतलब क्या है, मतलब क्या पर्पस है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। बेसिंग इट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एंड ओपन स्टैंडर्ड्स, वर्किंग कोलैबोरेटली विद अदर ग्रुप्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड वाइडली और टू यूज द सोर्स कोड वाइडली। तो ओपन सोर्स का जो मेजर, ये जब इनिशिएटिव लिया गया, इसका मेजर पर्पस क्या था ओपन सोर्स का, कि ये सॉफ्टवेयर जो बनाए जाएंगे इनका सोर्स कोड रखा जाएगा ओपन, सबके लिए ओपन रखा जाएगा। इसका मेजर पर्पस ये था कि टेक्नोलॉजी और अच्छे से डेवलप की जाए। अब एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है वो आधे लोगों को पसंद आए, आधे लोगों को ना आए, तो ऐसा एक कम्युनिकेशन या फिर हम कह सकते हैं ऐसा एक कम्युनिटी बनाया गया कि जो ओपन सोर्स है वो फ्री है, प्रोग्रामर्स अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको उसके और फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। तो मेजर इसका पर्पस क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड वाइडली, सोर्स कोड को जितना ज़्यादा हो सके रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जो भी वो सोर्स कोड है उसमें और ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस और ज़्यादा फीचर्स ऐड किए जा सके हर एक के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कभी भी एक ओपन सोर्स नहीं है। आप जब भी विंडोज़ अपने सिस्टम में डलवाते हैं कंप्यूटर में, तो यू हैव टू पे सम चार्जेस और आपको इसका सोर्स कोड भी नहीं मिलता, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बाय एप्पल, जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ओपन नहीं है, ठीक है। यूनिक भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये भी एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं ये सब आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ओपन पूछा हो सकता है, आपको क्लोज की एग्जांपल्स पूछ ली जाए, तो यू शुड नो कि क्लोज कौन से हैं, ओपन कौन से हैं। एंड लिनक्स मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs में भी बताया था, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे आज बहुत सारी IT कंपनीज, ठीक है, बहुत सारी रिनोन्ड कंपनीज यूज़ कर रही हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ये हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और हर कंपनी इसमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है इसके सोर्स कोड में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ये मैंने अभी आपको बताया, अदर नेम गिवन टू प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर्स को हम और क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स बोलता जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द ओपन सोर्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन, ओपन सोर्स डेफिनेशन, ये जो ओपन सोर्स का पूरा इनिशिएटिव है, ये किस पर बेस्ड करता है, ये बेस्ड करता है ओपन सोर्स इनिशिएटिव पे। ये टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। तो OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, और इसी इनिशिएटिव पर ये जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, आज वाइडली यूज हो रही है, ये इसी पर बेस्ड है, यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। सो यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16, चलिए जल्दी से रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी और यूजर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तो यूजर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स तो सिस्टम की मेंटेनेंस और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं। यूज़र तो हो ही नहीं सकता, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, जो सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु डिजाइंस अ प्रोग्राम इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज, जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कोड को लिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Next two questions 17 and 18, give your answers. Special purpose softwares are application software, system softwares, operating systems और none of these. तो special purpose softwares कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको अभी बताया कि जो application softwares होते हैं वो specific task oriented होते हैं, user need oriented होते हैं. तो special purpose softwares कौन से हो गए हमारे पास? Application softwares. ठीक है, जो स्पेशली हमारी नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर क्या है स्टूडेंट्स? एक लैंग्वेज कन्वर्टर है. ठीक है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी डिजिट्स में. राइट तो कौन सा इसका फीचर नहीं है, हमें ये पूछा गया है. एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर. व्हेन ऑल द सिंटैक्स एरर आर रिमूव्ड, एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट इनटू अ मशीन कोड. स्लो फॉर डिबगिंग. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का? तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग कोड जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा गया है, जनरली जो इंग्लिश में लिखा जाता है, उसे किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में, 0-1 की फॉर्म में, क्योंकि मशीन बाइनरी डिजिट समझती है. तो इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला ये सेकेंड फीचर जो दिया है ये बिल्कुल सही है कि ये जितने भी सिंटेक्स एरर्स हैं उन्हें रिमूव करता है. उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, सारा का सारा प्रोग्राम एक बार में स्कैन करता है, फिर उसे मशीन में कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है. हालांकि इंटरप्रेटर की बात की जाए तो वो लाइन बाय लाइन चलता है. और डिबगिंग के लिए ये थोड़ा स्लो है, ये भी ट्रू है. अब पूछा क्या गया? फीचर कौन सा नहीं है? तो जो फीचर नहीं है वो है फर्स्ट वन, एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर. दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपाइलर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे अभी हम लोग. लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट रिजाइड्स इन द मेन मेमोरी. ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मेन मेमोरी में रिजाइड करता है वो कौन सा है? लोडर, लिंकर, टेक्स्ट एडिटर और असेंबलर. पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू क्यों. ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है लोडर. ठीक है, नाउ आपको पता होना चाहिए कि लोडर क्या है, लिंकर क्या है, असेंबलर क्या है, टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग एप्लीकेशन कोई भी. ठीक है, अब असेंबलर, अब हमें पता है जब भी हम इनपुट देते हैं, आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ, एक पूरा फंक्शनिंग समझा रही हूँ. जब हमने क्या दिया इनपुट कंप्यूटर को, हमने किस में दिया? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में या फिर नॉर्मल इंग्लिश में. हम एक प्रोग्रामिंग कोड या जब भी इनपुट देते हैं, जो हमने इनपुट दिया, लैंग्वेज कन्वर्टर का क्या काम होता है? जैसे कि लैंग्वेज कन्वर्टर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, असेंबलर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर. इनके बारे में मैंने जब सॉफ्टवेयर का लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट में दिखेगा, इनके बारे में मैंने वहाँ पर पढ़ाया भी है कि किसका काम कैसे होता है. वो किस में इसे कन्वर्ट करते हैं? मशीन कोड में, है ना. हर प्रोग्राम कोड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मशीन कोड में. उसके बाद लिंकर का क्या काम होता है? लिंकर का काम होता है कि जितने भी क्या है प्रोग्राम कोड्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, उनको एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना. जितने भी प्रोग्राम कोड्स कन्वर्ट हुए हैं उन सबको एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? लिंकर का. ये क्या करता है? सभी प्रोग्राम कोड्स को आपस में लिंक करके क्या बनाता है? एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर के द्वारा, है ना. अब जब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो गया, अब सीपीयू को जब भी किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करना होता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वो उसे कहाँ से उठाता है? मेन मेमोरी से. ये तो हमें पता है, ये हमने प्रोसेसिंग में भी पढ़ा है. जब भी सीपीयू, जब हम इनपुट देते हैं, हमारे प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करनी होती है, वो कहाँ से ढूंढता है कोड? वो डेटा कहाँ से उठाता है? मेन मेमोरी से. अब लिंकर ने क्या किया? इसे एक सिंपल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया. और उसके बाद आता है लोडर. लोडर का क्या काम होता है? इसे मेन मेमोरी में क्या करना? लोड करना. वो उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स को किस में लोड करता है? लोडर, मेन मेमोरी में. और जब वो मेन मेमोरी में लोड होती है, सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब वो डेटा उठाता है, मेन मेमोरी से ही उठाता है. जो लोड कौन करता है? लोडर करता है. ठीक है, तो इसीलिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड करता है मेन मेमोरी में, वो कौन सा है? लोडर ही है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई गेस ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा कैसे प्रोसेसिंग चलती है. जब इनपुट देते हैं तो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में. उसके बाद लिंकर सभी प्रोग्राम कोड्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, जिन्हें लोडर लोड करता है कहाँ पर? मेन मेमोरी में. और सीपीयू को जब प्रोसेसिंग के लिए डेटा उठाना है, वो कहाँ से उठाता है? मेन मेमोरी से. हो गया क्लियर यहाँ तक?
ये प्रोसेस आई गेस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स इंक्लूड, इनमें से सिस्टम प्रोग्राम कौन कौन से हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन देखें तो ऑल ऑफ दीज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द कंप्यूटर, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। अभी हमने पढ़ा ट्रेस प्रोग्राम्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। और कंपाइलर अभी हमने देख लिया, लैंग्वेज कन्वर्टर है, ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब के सब सिस्टम प्रोग्राम्स ही हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही हैं। क्लियर? सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से ये क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर ही दूंगी शाम को टेलीग्राम पर, ठीक है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोग इनका प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी रिवीजन के लिए भी ये क्वेश्चंस का सेट रखिए अपने पास, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।